हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विजय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही लगातार अब मिलते रहेंगे एक नए नए क्वेश्चन के साथ। तो भाई आज हमारे साथ क्वेश्चन एक है टाइम एंड वर्क का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शानदार, और आजकल के पैटर्न पे ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना? क्या क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि ए अकेले काम करती है और उस काम का 4/7 अकेले स्टार्ट करती है और उस काम का 4/7 को पूरा करती है, उसके बाद वो चली जाती है। अब बी आती है और इस बचे हुए काम को पूरा करती है, मतलब बी ने 3/7 काम किया होगा। और इस प्रकार यदि दोनों काम को पूरा करने में 114 दिन लगाते हैं, तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है, मीन्स ए की इफिशियंसी ज़्यादा है, तो अकेले पूरा काम करना होगा तो कितना समय लगेगा ए को। देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक बिल्कुल बेसिक मेथड है, ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक मेथड, मैं दोनों मेथड बताने जाऊंगा। और दूसरा क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है? तो देखो, यहाँ पे दोनों मेथड आप सीख लो। ठीक है ना? मैं बता देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें बेसिक मेथड की, तो बेसिक मेथड की बात करें तो यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? 35 दिन में। तो हमें पहले टोटल वर्क एज्यूम करना होगा, इफिशियंसी बनानी होगी। उसके बाद हम ये वाला कंडीशन लगाएंगे, ये जो दूसरा वाला कंडीशन है। ठीक है? चलो, तो हमें टोटल वर्क एज्यूम करना होगा, तो हम इसको 35 को टोटल वर्क एज्यूम करते हैं। बट अगर यहाँ पर नीचे कहीं 8 वगैरह रहता, 4/8 मतलब, वैसे तो 4/8 होता नहीं है, तो हम इस टोटल वर्क को इसके अकॉर्डिंग देखकर भी मानेंगे कि अगर टोटल वर्क 35 है तो उसका 4/7 हो सकता है कि नहीं। 4/7 मतलब दशमलव में ना आना चाहिए, दशमलव से बचने के लिए मैं बस ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी आप टोटल वर्क जो चाहे वो लेट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे 35 है, ठीक है, तो इसका 4/7 निकल सकता है ना, इसका 4/7 20 होगा। यानी कि ए जो है उस काम का 20 भाग करेगी और जो बचा हुआ काम है वो बी करेगा, यानी कि 15 भाग। ठीक है ना? तो यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारा जो टोटल वर्क है अगर 20 हो जाए, ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अगर हमारा टोटल वर्क 20 हो जाए, एक सेकेंड, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो पीछे करके आप पहले उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिएगा। ठीक है? यहाँ पे अगर हम टोटल वर्क को अगर हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क क्या है, 35। ठीक है? टोटल वर्क 35 है, तो 35 वर्क जो है 35 दिन में हो रहा है, यानी कि टोटल इफिशियंसी एक आएगी। ये जानबूझ के ऐसा मैंने माना हुआ है। अगर अभी यहाँ पे हम टोटल वर्क को 70 मान लें, तो 70 काम जो है 35 दिन में मिलके किया जा रहा है, यानी कि कंबाइंड इफिशियंसी 2 आएगी। तो हमने 35 माना हुआ है, तो ए और प्लस बी की जो इफिशियंसी की बात करें वो कितना आएगा, 1। हमने लेट कर लिया कि ए की इफिशियंसी क्या है, ए है, और बी की इफिशियंसी क्या है जो एक में से बच जाएगी, यानी कि 1 - ए होगी। ठीक है? इसको थोड़ा सा और हम पतला कर लेते हैं। ठीक है? चलो, तो ये हमारी इफिशियंसी हमने लेट कर ली। उसके बाद क्या कह रहा था कि अगर ए जो है 4/7, यानी कि 35 का 4/7 करोगे तो 20 काम होगा। तो 20 काम को इफिशियंसी क्या है, ए से कर रहा है। और ये जो है बी जो है बचे हुए काम को, यानी कि 15 काम को किस इफिशियंसी से कर रहा है, 1 - ए। तो टोटल काम कितने लग रहे हैं, 114। टाइम कितने लग रहे हैं, 114। ठीक है? आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 5/6 आने वाली है। तो अगर ए की वैल्यू 5/6 है तो बी की वैल्यू जो आएगी वो 1/6 आएगी, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी, 1 थी। बात कर ले इफिशियंसी की, अगर ए की इफिशियंसी 5/6 आ गई, तो उसे 35 काम करने में, यानी टोटल काम करने में टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा, टाइम अगर हमें बताना है, ठीक है ना, ए का अगर हमें टाइम बताना है, तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बटे में उसकी इफिशियंसी। इफिशियंसी कितनी है, 5/6। तो 6 घूम के ऊपर चला जाएगा और इस तरह से आंसर आपका 42 आ जाएगा। ठीक है? ये तो रहा आपका बेसिक मेथड। लेकिन बेसिक मेथड में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये वाला जो इक्वेशन है ना, थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। अगर आप इसको जल्दी सोच लिए तो ठीक है, अदरवाइज ये टाइम टेकन हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, रफ करने वाला हूँ। उसके बाद मैं जबरदस्त हिट एंड ट्रायल मेथड बताऊंगा, जो कि बहुत ही शानदार होगा। ठीक है? चलो, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, मैंने कुछ किया नहीं है। अगर दोनों मिल करके 35 दिन में कर रहे हैं, तो मैंने 35 ही टोटल वर्क लेट कर लिया, बस इस 4/7 को देखते हुए कि 35 का 4/7 हो सकता है क्या। 4/7 करेंगे तो 20 आएगा, यानी कि ए ने 20 भाग काम किया है, बचा हुआ भाग बी करेगा। 35 भाग है टोटल, टोटल काम 35 है, तो 15 करेगा। चलो, तो अभी हम इसमें ट्राई करते हैं क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको हम जल्दी से रफ कर लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करो, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम इसमें बात करें हिट एंड ट्रायल मेथड की, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए प्लस बी जो है
वो 35 दिन में कर रहे हैं। तो अगर इसमें हम ए को मान लें कि 42 दिन में करता पहला ऑप्शन, चूंकि हमारा आंसर तो 42 आ चुका है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि पहला ही ऑप्शन क्यों, तो दूसरा वाला भी ऑप्शन चूज करके हम देख लेंगे और वेरिएशन में आपको दिखाऊंगा कि वेरिएशन कैसे होता है। इस वेरिएशन को देखना, ध्यान से देखना, तभी आप समझ पाओगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन, एक ऑप्शन चूज कर लिया तो फिर दूसरा कौन सा ऑप्शन चूज करे, बड़ा वाला या छोटा वाला। ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएशन कैसे होता है मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल वर्क की यानी कि एलसीएम की, तो एलसीएम कितना आएगा 210। ठीक है ना। और ये आएगा 35 दूना 70, 6 बार में। और ये जो कटेगा 42 से 210 को कटाओगे तो 5 बार में। यानी कि अगर ए की इफिशियंसी 5 हो तो बी की इफिशियंसी 1 आएगी। ठीक है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसका 4/7। 210 का 4/7 भाग ए कर रहा है, यानी कि 210 का 4/7 करोगे तो 300 को 120। 120 भाग ए कर रहा है यानी कि 5 की इफिशियंसी से। ठीक है। बचा हुआ 90 भाग बी करेगा, बी की इफिशियंसी कितनी है 1। तो यहाँ पर तो 90 आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, और ये 5 से 24 बार में कट जाएगा। 90 और 24 114 होता है। ठीक है। मैंने ऑप्शन उठाया है और पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ये करेक्ट है। ठीक है। चलो अगर दूसरा ऑप्शन उठाते तो हमें क्या दिखना चाहिए था भाई। चलो दूसरा ऑप्शन उठा लेते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है 45। ठीक है ना। 42 के बाद दूसरा ऑप्शन क्या है 45। ठीक है। अगर ए प्लस बी तो 35 है, और ए की वैल्यू अगर 45 होती तो एलसीएम कितना आता मेरे भाई, वो जरा आप बता देना। अगर 42 है और 45 है, चलो अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है तो उसका भी मैं बता देता हूँ। 35 का मतलब क्या होता है 5 गुणे 7, और 45 का मतलब होता है 5 गुणते 9। तो हमें केवल 9 लिखना है, तो एलसीएम ये हो गया टोटल। ठीक है। 35 से भाग देंगे तो 9 से 9 बचेगा, 9 बार भाग जाएगी। 45 से भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगी। यहाँ पे दिख रहा होगा ये 45 है। ठीक है। तो बी की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 7 आ रही है, बी की इफिशियंसी 2 आ रही है। ठीक है। चलो अभी बात कर लेते हैं कि ए जो है 4/7 करेगा। हमारा टोटल वर्क क्या है ये, 4/7 करोगे तो 180 आएगा। ठीक है। 180 किस इफिशियंसी से, 7 की इफिशियंसी से। अच्छा 4/7 करने में 7 कट जाए, 9 बचे 45, 180। ठीक है। 7 की इफिशियंसी से। और बचा हुआ काम मतलब 3/7 जो है बी करेगा। तो 3/7 की बात करें तो 135 काम बच गया, वो बी कराना है। बी की इफिशियंसी कितनी है 2। ठीक है। ये तो यहाँ से पहली बात कटने वाला नहीं है, ये तो 0.5 में आएगा। ठीक है ना। जो भी आ रहा होगा ये 0.5 में नहीं आने वाला, यानी कि ये वाला आंसर सेटिस्फाई होगा ही नहीं, 114 आएगा ही नहीं इसकी वैल्यू। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपको थर्ड वाला या फोर्थ वाला ऑप्शन चूज करना हो तो मैं उसको भी चूज करके दिखा देता हूँ। आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी आई थिंक। अगर इसकी वैल्यू हम 40 लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा, 5 गुणे 7 गुणते 8 होता है। ये 35 है और ये 40 है, दोनों को मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है। चलो अगर ये 35 से भाग देंगे तो 8 से बचेगा, अरे 8 बार भाग जाएगी। 40 से भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगी, यानी कि बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है। अब बोलो इसका 4/7 कितना होगा। 4/7 करना है तो 8 पंजे 40, 40 को 160। ठीक है। इफिशियंसी क्या होनी चाहिए 7, फिर नहीं कटेगा ये, फिर से तो वही आ गया ए की इफिशियंसी ना। जो ये 4/7 भाग कौन कर रहा है, ए काम कर रहा है, तो ए की इफिशियंसी मैंने लिखा, फिर से ये नहीं कटेगा। कुल मिलके हमें 114 लाना था। ठीक है। और बी का काम कराना है तो बी कितना काम करेगा 3/7, तो 3/7 जो है इसका 120 आएगा, और इफिशियंसी कितनी है 2 है। ठीक है। सॉरी सॉरी 1 है। बी की इफिशियंसी 1 आई थी ना, ये देखो ए प्लस बी 8 है और ए जो 7 है, तो ए प्लस बी कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, यानी कि बी की इफिशियंसी 1 रही होगी। एक बात बताओ, यहीं से 120 हो गया तो ये क्या माइनस में आएगा तो 114 होगा, ये ऐसा होगा ही नहीं। ये हमें प्लस में दिख रहा है 160/7। तो 120 जो है बी कर रहा है 120 दिन, तो 114 दिन कैसे आएगा। तो यहीं से आपका एक कंट्राडिक्शन दिखने लगता है कि जब ए की वैल्यू 40 ले रहे हैं तो सेटिस्फाई बहुत ज़्यादा दिन हमें लग जा रहे हैं। ये 7 से कटाओगे तो लगभग लगभग आपको 20 दिन आ रहा है, 22-23 दिन आ रहे हैं। ठीक है ना। तो कुल मिलकर के 144 दिन लग जा रहा है, जबकि हमें 114 दिन में ही कराना था, यानी कि ए की जो टाइमिंग है और ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो 40 से बड़ा वाला ऑप्शन ही हम चूज करेंगे। कुछ इस तरह से चूज किया जाता है। बाकी आप आंसर देखने को देख सकते हो कि पहले वाले ऑप्शन से कितनी जल्दी से आ गए हैं। और दूसरी बात कि ऑप्शन भी चूज करेंगे तो हम कुछ देख के चूज करते हैं। क्या ऑप्शन भी चूज करेंगे तो हम कुछ देख के चूज करते हैं। ये जो 7 है ये 35 है, इसी का कुछ फैक्टर वगैरह लगता होगा। 7 और 7 से 42 कटता है ना, तो कुछ ऐसा ही रहने वाला होता है मैक्सिमम टाइम में। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।